बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपने मांगों को लेकर लगभग 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार में युवा गर्दनी बाग में इस कपकपाती ठंड में शीतलहरी चल रही है, लेकिन उनका जुनून, कुछ कर गुजरने की उम्मीद, कुछ पाने की ललक, उनमें एक नया जोश, नई उमंग भर रहा है। और इसे लेकर वो लगातार पिछले 10-12 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये युवा हैं टीटीई अभ्यर्थी। करीब 94,000 अभ्यर्थियों को नौकरी देना है सरकार को, लेकिन सरकार का रवैया टाल मटोल करने वाला है। युवा परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। इनमें कई महिलाएं अपने बच्चों को घरों पर छोड़कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन सरकार है कि बेहिस है। वह इन युवाओं के आंखों से उनके सपनों को छीनने में लगी है। वो सपना जो उन्होंने अपने भविष्य को लेकर देखा, वो सपना जो उन्होंने बिहार के भविष्य को लेकर देखा है, वो सपना कि जब शिक्षक बनेंगे, स्कूलों में जाएंगे और बेहतर बिहार बनाने के लिए बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे। लेकिन सरकार बेहिस है। न मुख्यमंत्री पसीज रहे हैं और न शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री तो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अपने आप में शर्मिंदा करने वाली है। टीटी अभ्यर्थियों का एक जत्था, एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर उन्होंने अपनी मांगों को रखा। राजेंद्र प्रसाद सिंह लगातार उनके साथी हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, कहीं तो उनकी आवाज सुनी जाए या कहीं से उनकी आवाज सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे हुए लोगों तक है, उन तक पहुंचाई जाए। और जाहिर है कि रालोसपा कार्यालय में जब वो मिले, उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी बातों को सुना। पहले भी वो सुनते रहे, पहले भी शिक्षा के सवाल पे वो सवाल उठाते रहे, बिहार सरकार की मंशा पर भी, नीयत पर भी, और आंदोलन भी करते रहे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और शिक्षा व्यवस्था बेहतर तभी होगी जब बिहार में स्कूलों में शिक्षक बेहतर होंगे। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन और है कि बेहतर पत्रकारिता के लिए, जन सरोकारों के ऊपर पत्रकारिता के लिए बादब बामुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग भी करें। वैसे इन अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह की ठंड में खुले आसमान के नीचे, क्योंकि सरकार ने प्रदर्शन करने के इनके अधिकार पर भी अंकुश लगा डाला है, टेंट लगाने की इजाज़त नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे इस शीतलहरी में, इस ठंड भरी रात में अपनी रातें बसर करते हैं। दुष्यंत की पंक्तियां याद आती है कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। ये लोग छटपटा के बैठे हैं, लेकिन उम्मीद और भविष्य के सपने, इनके अंदर एक जुनून और एक गर्मी भी बख्श रहा है, जो उन्हें बेहतर भविष्य के लिए वो लगातार संघर्ष करने को प्रेरित कर रहा है। एक्टिव तो सर सभी अभ्यर्थी है, मोटा मोटी सर 5,000 बच्चा सर एक्टिव है, वो यहाँ पे आता है और जब चाहे जब वो आ सकता है। हालांकि अभी तो लगातार करें तो संख्या कम हो गया है, 400-500 ही बच्चे हैं, लेकिन 27 तारीख को सर फिर पुनः हम लोग 5,000 इकट्ठा हो गए। अब अभ्यर्थी को सर क्योंकि लंबा है तो ड्यूरेशन भाई भेजते हैं कि भाई 5 जाओ, फिर 5 जाओ, फिर 5 जाओ। लिखित परमिशन भी तो नहीं मिल रहा है ना सर।
और इन लोग परमिशन देने से पता ना क्यों डरते हैं सर। अप्रूवल सिटी मजिस्ट्रेट अप्रूवल ही नहीं कर रहा हम लोग को परमिशन। हम लोग स्पीकर का परमिशन नहीं, ना स्पीकर का, हम लोग सर ना टेंट गाड़ने दे रहा है, छत पे खुले ऐसे ही बैठे हुए हैं। सब उखड़वा दिए। इन लोगों का डर है कि सर मतलब मीडिया कवरेज होगा, क्या डर है हम लोगों का वहाँ बैठने नहीं दे रहा है। क्या डिमांड है आप लोगों बस डिमांड तो बस एक ही है सर कि ओपन कैंप के थ्रू बहाली कंप्लीट किया जाए। सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है सर, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। क्यों विलम्ब कर रही है सरकार? अब तो सर वैसे मतलब हम पूछ रहे हैं। विलम्ब इसलिए है ना सर, क्योंकि देखिए पहली जो बहाली हुई है उसमें बहुत सारे फर्जी टीचर बहाल हो गए हैं। वो फर्जीवाड़ा के नाम पर के हम लोग को डिले किया जा रहा है कि हम जो फर्जीवाड़ा होंगे होंगे। हम लोग सर पूरी प्रक्रिया को, मानदंड को पूरा करके सर हम लोग तो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट जब जांच पहले करा लीजिए, जांच कराने के बाद आगे की प्रक्रिया आप करें। लेकिन वो तो मैंने कहा रहे बातें करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों का सर 1,10,000 सर फोल्डर गायब हो गया। से निकले थे ना? यस जी सर। इसकी विज्ञप्ति नहीं, कितना निकला था? कितना? 94,000 2019 में निकला था सर। कम से कम 94,000 की बहाली तो होनी बहाली चाहिए। जी होनी चाहिए। उसी के लिए कह रहे हैं कि हम 94,000 के फिलहाल जो निकाले। ऑलरेडी सर प्रधान सचिव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई के द्वारा जो अवमानना का केस हुआ था उनसे पूछा गया था, तो ऑलरेडी लिख करके दे चुके हैं कि मेरे यहाँ 31 मार्च 2020 तक हम 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। और उसके बाद मेरे यहाँ और 76,000 की वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद हमारे यहाँ शिक्षकों के रिक्त हैं। और सर बेजाबता नोटिफिकेशन आप निकाले, हम आवेदन किए तब ना हम डिमांड हाँ, कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक बात है ना। डिमांड तो बिल्कुल जेन्युइन है, और जेन्युइन सिर्फ आपके इंटरेस्ट में नहीं है, जी सर। स्टेट के इंटरेस्ट में है। आखिर जो पद खाली है तो पढ़ाई भी तो बाधित हो रही है। 2.5-3 लाख सर पद खाली है इसके बिहार चलते में। नुकसान तो बहुत है, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या होगा। अब इनके माइंड में घुसा हुआ है सर कि बहाना टाल रहे हैं कि भाई पहले बहाल हो गया फर्जी, तो भाई हमारा एक सर्टिफिकेट जांच करके बहाल कीजिए। कौन फर्जी रोका? बहाल हो गया इसका मतलब आप स्कूल बंद कर दीजिएगा। फर्जी जो है उनको हटाइए, हाँ, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग इशू है, जी इससे उसका कोई रिलेशन नहीं। फर्जी लोग हटेंगे तो और वैकेंसी होगी। जी जी। ऐसे मुद्दे पर शिक्षा मंत्री एक लफ्ज भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग सर मीडिया कहीं गया, वहाँ पे पत्रकार बाइट लेने बोले हम अलग से बोलेंगे, तो अलग से कब बोलेंगे? हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। युवा लगातार 10 दिन से ज्यादा हो गए गर्दनी बाग में जमे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर, बहाली को लेकर, काउंसिलिंग को लेकर वो सरकार से लगातार मन्नतें कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। इस कंपकपाती ठंड, शीतलहरी और हाड़ कपाती ठंड में भी वे जमे हुए हैं गर्दनी बाग में। दिलचस्प ये है कि सरकार सुन नहीं रही है। शिक्षा मंत्री अलग अजब अजब तरह के बयान दे रहे हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कन्नी काट जाते हैं। नीतीश कुमार भी चुप हैं। युवाओं के प्रदर्शन पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सरकार ने अभी तक बातचीत कायदे से नहीं की है। एक दौर की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा है। उन्हें भरोसा तक नहीं मिला। सिर्फ इतना कहा गया कि ऊपर के लेवल पे बातचीत हो रही है। ऊपर वाले का लेवल क्या होता है? सरकार लगातार इनकी आंखों से उनके सपनों को छीन रही है। भविष्य के जो सपने देखे थे युवाओं ने, उन सपनों को नोचने में लगी है। उनकी आंखों से उन सपनों को छीनकर उन्हें इन तमाम युवाओं को जो पिछले 2 साल से नगर नगर, शहर शहर, पंचायत पंचायत भटक कर इस उम्मीद में कि वो शिक्षक बनेंगे और स्कूलों में बच्चों के भविष्य संवारेंगे, अपनी भविष्य के लिए भटक रहे हैं। और सरकार उन्हें लगातार, सरकार की ये कोशिश है, बिहार सरकार की ये कोशिश है कि उन्हें किसी अंधे तहखाने में इन तमाम युवाओं के सपनों को दफन कर दिया जाए। 1-2 नहीं, 94,000 शिक्षकों के भविष्य का फैसला करना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई गैर वाजिब मांगे हैं, बहुत वाजिब मांगे हैं। हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया
सरकार अलग राग आप रही है, अशोक चौधरी का कुछ सुर अलग है। अरे अगर कुछ गलत हुआ है इस बहाली में तो इसके लिए जिम्मेदार ये युवा थोड़ी ही हैं। इसके लिए भी जिम्मेदार तो नीतीश कुमार सरकार ही, जिन्होंने गलत प्रमाण पत्र गलत लोगों की बहाली की। तो छोड़ना तो गद्दी उन्हें चाहिए, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इन युवाओं का क्या कसूर। लेकिन दिलचस्प यह है कि सरकार इन लोगों को कसूरवार मान रही है। फिर से आवेदन लेने की बात, ऑनलाइन आवेदन की बात। अरे जो इतने पैसे खर्च करके 2 साल से अपने आंखों में जो सपने पाले हुए हैं, उन सपनों को क्यों नोच रहे हैं नीतीश कुमार या अशोक चौधरी? इनके सपनों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? कौन सी बड़ी मांग? सिर्फ 3 मांग तो है कि काउंसलिंग की तारीख का ऐलान करें, उस काउंसलिंग के दौरान नियुक्ति पत्र दें, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल में योगदान करने का उन्हें मौका दिया जाए, और उसके योगदान के बाद उनके सर्टिफिकेट्स की जांच हो जाए, और सर्टिफिकेट्स की जांच के बाद उनके वेतन का भुगतान किया जाए। बस ये 3 छोटी सी तो मांग है। लेकिन पता नहीं इसमें सरकार के सामने कौन सा संकट आ खड़ा हुआ है कि उनकी सुन नहीं रही। धरना प्रदर्शन के अधिकार पर भी बंदिश लगा दी गई है। कितने युवा अब भी रात में ठीक से सो नहीं पाते होंगे, आंखों में रात गुजार देते होंगे। कितनी माएँ अपने बच्चों के लिए परेशान होंगी जो गर्दनी बाग में पिछले 10 दिनों से जमी हुई, और छोटे बच्चे जो अपने घरों पर छोड़ के आए हैं, कुछ अपने साथ बच्चों को लेकर भी आए हैं। खुला छत, बस नीचे और शीतलहरी, टेंट लगाने तक की इजाजत सरकार नहीं दे रही है। धरना प्रदर्शन के मौलिक अधिकारों पर बंदिश है। सोशल मीडिया पर भी अब नीतीश कुमार बंदिश लगा रहे हैं। उनका मानना है कि सोशल मीडिया असोशल हो गया है। सोशल मीडिया से भी डरे हैं और जनता की लोकतांत्रिक अधिकारों से भी डर रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों या ये 16 साल में आपने बिहार के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे लेकर आप अपनी पीठ थपथपा सकें, सिर्फ दावों और वादों के अलावा। लेकिन इन युवाओं में का जोश अपने आप में देखते बनता है। इस ठंड, इस कपकपाती सर्द रात में भी वो उम्मीदों का अलाव जलाकर वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। सियासत है कि उनकी सुनती नहीं है। किसी ने कहा है कि किताबें पढ़कर हजारों रातें काट दी हमने, किताबें पढ़कर हजारों रातें काट दी हमने। सियासत कहती है अपनी आंखों के ख्वाब बेच दो। राजेंद्र प्रसाद सिंह हर तमाम सियासी दलों के पास भी जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी आए थे, वो जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष है। और उपेंद्र कुशवाहा चूंकि लंबे समय से शिक्षा के सवाल पर, बिहार में शिक्षा का माहौल बेहतर हो, बेहतर शिक्षक स्कूलों में हो, खासकर सरकारी स्कूलों में, ताकि जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा उपेंद्र कुशवाहा की आंखों में पल रहा है, वो अवधारणा उन स्कूलों से ही पूरा होगा जहाँ गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के बच्चों को बेहतर तालीम मिलेगी। और बेहतर तालीम ये 94,000 शिक्षक देंगे जो गर्दनी बाग में लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उनके जज्बे को सलाम। उसके बाद हम लोग से कोई वार्ता नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हम लोग से कि आखिर हम लोग हैं कहाँ। यहाँ तक की जगह भी छीन लिया गया जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। विदाउट परमिशन हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। कुछ ऐसा किया जाए सर कि हम लोग का मामला सदन तक उठे और हमारा जो इशू सॉल्व हो सर। 40,000 रुपये लगा कर सर एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है, पंचायत प्रखंड जिला और 40,000 जी सर 8 रुपया खर्च हम लोग ने किए हैं। कैसे 40,000 बता रहे हैं सर, एक आवेदन करने में मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र, सारा चीज का डॉक्यूमेंट, मतलब 10 डॉक्यूमेंट्स लगाना था जीरोक्स। उसके बाद में 50 रुपया का उसमें डाक टिकट लगाना था।
वो डाक टिकट लगा, उसके बाद 80 रुपये लगा है हम लोगों को वो करने में, बाई पोस्ट करने में सर। 150 रुपया। 150 रुपया। एक अभ्यर्थी कम से कम 534 ब्लॉक में अप्लाई सुनिए किया। ना, इस तरह वो से। पोस्ट तो किया है हम लोग उसके सर, बाद घूमे गए हैं। दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, 7-7 दिन 10 दिन रुके हैं होटल रुके हैं में, सर। और एक दिन में सर 4 आवेदन होता था, इतना भीड़ थी संख्या भीड़ थी की। संख्या की। तो सर पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं सर हम लोग, और भ्रमण करके अब सर इतना पैसा होटल में रुके। असल में जिला वाइज बहाली है, इसीलिए 8,400 नियोजन इकाई है सर पूरे बिहार में। सब नियोजन इकाई में आदमी चाहे कि 3-4-5 जिला में हम उसी डाल टाइम सर हम दें, लोग मैक्सिमम बोले जगह थे डाल कि दें। आप प्रक्रिया को ऑनलाइन कर हम दीजिए, शुरू में बोले ऑनलाइन कर दिया, तो कह रहे हैं जिला में चलेगा। कि पंचायती राज व्यवस्था में ये पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन नहीं हो सकती है। और जब आपने सब कुछ कर लिया तब आपके दिमाग में अब आ कह रहे हैं कि है फिर से ऑनलाइन आवेदन किया लेंगे। जाए, अब फिर से आवेदन लेंगे तो फिर से क्यों आवेदन? फिर से कह रहे हैं कि क्यों ऑनलाइन आवेदन नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन नहीं। अब बताइए हम लोग सर इतना पैसा खर्चा करके परेशानी में इतनी टोर्चर भी हम लोग सर अब कह रहे हैं कि फिर से लेंगे, तो इस तरह से प्रक्रिया ही 2 साल 4 साल ये लोग चाह रहे हैं सर कि अब आवेदन लेने के बहाने 2 साल और डालें। एक ही इशूज है सर कि इस बहाली को पंचवर्षीय योजना तक ले जाएंगे। पंचवर्षीय तो हो ही चुका है, 10 वर्षीय योजना जनगणना की तरह। एक ही इशू है। ठीक है।